ऐसी गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं। मैं जा, जो तुमसे होता किसी से भी मेरा वो कर लिया, क्या होएगा? मौत तो आएगी, फांसी तो आएगी, सजा तो मिलेगी, जेल होएगी, ये सब चीजें मैं कबूल कर रही हूँ। मैं खुद मारूंगी अपने आदमी को, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। जा तेरे बना रहा हूँ यार। शादी के बाद क्या स्थिति रही थी? शादी के बाद बस ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहे। मैं मना करता रहा, मैंने रहने दे भाई, इसके घर वालों को कह रहा हूँ, अब आन के कह रहा हूँ, पहले भी बहुत किया घर वालों को, पहले भी कोई सुनवाई नहीं करे थे। मैंने अब सुधर जाएगी एक बच्चे में, फिर 2 में सुधर जाएगी, 3 में सुधर जाएगी, वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। 3 बच्चे हैं जी मेरे पे। तो हरकत क्या है आपकी? हरकत ये है, बाहर जाती है, गलत संबंध हैं लोगों के साथ। कैमरे पर अपने पति को मौत के घाट उतारने की कसम खाने वाली इस महिला का नाम है इशरत। इशरत अपने पति अनीस को धमका रही है कि वो उसका मर्डर कर देगी। तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं। मैं जा, जो तुमसे होता किसी से भी मेरा वो कर लिया। आपने सुना होगा कि शादी के बाद जिंदगियां खुशियों का सफर होगी, लेकिन अगर वही रिश्ता मौत, धोखे और खून खराबे की तरफ बढ़ने लगे तो फिर क्या होगा? लोनी थाने का ये केस कोई आम पति पत्नी की कहानी नहीं है, बल्कि उस तूफान की कहानी है जिसमें मोहब्बत के रिश्ते बदल गए हैं नफरत और साजिश की चादर में। पति अनीस का आरोप है कि उसकी बीवी इशरत सिर्फ इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब उसने उसे रोकने की कोशिश की तो मौत का खतरनाक खेल शुरू हो गया। नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं। मैं जा, जो तुमसे होता किसी से भी मेरा वो कर लिया। चाकू से हमला, सोशल मीडिया पर अश्लील रीलें, अजीबोगरीब धमकियां और अब सामने आया एक ऐसा वीडियो जिसने पूरे गाजियाबाद को हिला कर रख दिया। पति का दावा है कि बीवी के न सिर्फ दूसरे मर्दों से रिश्ते हैं, बल्कि वो पूरे वक्त फोन पर अश्लील वीडियो और सोशल मीडिया की दुनिया में गुम रहती है। घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन झगड़े और धमकियां रोजाना का हिस्सा बन चुके हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ रहने वाले अनीस ने अपनी पत्नी इशरत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनीस का कहना है कि उसकी बीवी इंस्टाग्राम पर अश्लील रील्स बनाती है। जब भी वो इसका विरोध करता है तो उसे जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। इतना ही नहीं, अनीस का आरोप है कि इशरत ने एक बार उस पर चाकू से हमला भी किया, जिसका वीडियो हमने आपको इस कहानी के शुरू में दिखाया था। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अनीस का इस मामले पर कहना है कि उसकी पत्नी का बर्ताव शुरू से ही विवादित रहा है। वो ज्यादातर वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया में लगी रहती है। घर के कामकाज में उसका कोई मन नहीं लगता। रोकने पर तुरंत गुस्से में आ जाती है। जी, झगड़ा इस बात का, वो बहुत ही ज़्यादा गलत चल रही है। मैं उसे मना करता हूँ तो रुकती नहीं है और मेरे पे हमला करती है, और मेरा गला भी दबाया उसने 2 बार, सोते हुए हमला करा मेरे पे। तो मुझे, मेरी जी 2009 में शादी हुई थी। मुझे कहाँ की रहने वाली है? ये है राशिद अली गेट, जमालपुरी की जी। 2009 में शादी हुई? हाँ जी। शादी के बाद क्या स्थिति रही थी? शादी के बाद बस ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते रहे। मैं मना करता रहा, मैंने रहने दे भाई, इसके घर वालों को कह रहा हूँ, अब आन के कह रहा हूँ, पहले भी बहुत किया घर वालों को, पहले भी कोई सुनवाई नहीं करे थे। मैंने अब सुधर जाएगी एक बच्चे में, फिर 2 में सुधर जाएगी, 3 में सुधर जाएगी, वो तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। 3 बच्चे हैं जी मेरे पे। तो हरकत क्या है आपकी? हरकत ये है, बाहर जाती है, गलत संबंध हैं लोगों के साथ, और मैं मना करता हूँ तो मेरे पे और मुझे चढ़ती है, मुझे मारने के लिए जी। मुझे जान का खतरा है उससे। तो सोशल मीडिया चलाती है जी। वो मुझे 151 में बंद करा दिया था उसने, तो मेरा फ़ोन किसी ने उसे दे दिया था, तो उसने सोशल में उस पे फेसबुक पे उसने गंदे पोस्ट डाली अपनी मेरे फ़ोन से। तुम्हारे फ़ोन से अपने फोटो डाल? हाँ जी, फ़ोटो डाले किस लेते हुए, और चेस्ट का फ़ोटो डाला जी उसने। फिर इसको क्या दिखाना चाह रही थी इस चीज़ से? बस पता ही नहीं, यूँ कह रही मुझे खुले सांड की तरह छोड़ दे, मुझे जो कर रही हूँ मैं करने दे मुझे। अगर आप कुछ कहते हो तो? मुझे पुलिस थाने की धमकी देती है कि अभी जा रही हूँ मैं पुलिस में, अभी तो अंदर करवाती हूँ, अन्य चुप बैठ जाए जैसे मैं कर रही हूँ, करने दें मुझे। कितने बच्चे हैं आप? जी 3 बच्चे हैं मेरे। आप क्या काम करते हो? मैं रंग मजदूरी करता हूँ जी। जी।
तो आपने उसके परिवार वालों से शिकायत करी कभी? जी मैंने शिकायत लेके गया, मैंने जी अपनी बेटी को समझा लो ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो और मेरे पे उल्टा चढ़ गए मारने के लिए। मुझे मारा पीटा उन्होंने और मुझे मारने के लिए घर आ गए जान से, मुझे ख़त्म करने के लिए। मैं रात के टाइम भागा, 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, मैं भागा, मैं थाने की तरफ को भागा। थाने में गया मैं तो वो कहने लगे चौकी इंचार्ज नुके भाई कल आना। फिर मैं कल जैसे जी अभी 3 महीने हो गए इस चलते चलते से जी। तो मेरे घर वालों ने समझाया भाई पुलिस थाना सही नहीं है, इसे बैठा के समझाएंगे इसके घर वालों को। तो मैं मान गया, तो मेरे से पहले रिपोर्ट कर दी उसने, मुझे अंदर करा दिया 151 में जी। लोनी थाने से? जी लोनी थाने से जी 151 में अंदर करा दिया मुझे। क्या हुआ था वहाँ पर? फिर मुझे उन्होंने भेज दिया 151 में अंदर भेज दिया। फिर मैं जमानत पे छुटकाया, फिर उसके बाद भी नहीं मानने बिल्कुल भी। फिर यूँ कह रही है मैं तुझे अभी जा रही हूँ, अभी अंदर कराती हूँ मैं। अच्छा, कुछ वीडियो भी है जिसमें धमकी दे रही है जी? वीडियो आपने बनाई है? सब वीडियो जी ये बनाई है भाई ने बनाई थी, ये छोटे ने, मैंने नहीं बनाई, भाई ने बनाई। वालों को परेशान करते थे? घर वालों को परेशान करती है जी, उन पे भी, उन्हें भी बंद करा दिया था। उन पर क्या आरोप है? उन पे यही छेड़खानी का, मेरे पे रेप करने आते हैं मेरे तेवर। अच्छा। जी तो अभी आप वहाँ गए थे कमिश्नर के पास में? जी कमिश्नर के पास में जी। तो वहाँ पर क्या हुआ था? मैं वहाँ पे गया, मैंने उन्हें बताया जी सर मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ। तो मैं गया वहाँ से आया, मैं पहली बार जब आया तो कोई सुनवाई नहीं करी बिल्कुल भी। फिर मैं दूसरी बार गया जी, तो उन्होंने क्या, हाँ जी दोबारा वहीं पे गया। तो जब दोबारा मैं गया तो उन्होंने क्या, परेशान ना हो तुम, टेंशन मत लो, तुम जाओ। उन्होंने मेरी बात भी कराई थी, उनको भाई इसे यहाँ लोनी थाने भेजो और अभी गाड़ी भेज के भी मंगाते हैं हम। तो मैं जैसे लोनी थाने मैं 2 बजे आया, आने के बाद और मैंने जैसे अंदर दिखाया तो मैंने फ़ोन में दिखाया, मैंने सर देखना जरा ये मुझे घर वाली ऐसे ऐसे परेशान। उनको तू ये वो जो तेरी वो है क्या मैं जिस पे छुरी चला रही, मैंने हाँ जी मेरी घर वाली है वो। तो उन्होंने इतना कहते ही वीडियो देखते ही मुझे बंद कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। मुझे 2:30 बजे का बंद करा हुआ, रात के 9 बजे छोड़ा जी। कौन था जिसने आपको छोड़ा था? जी किसने छोड़ा था आपको वहाँ पर? पुलिस वालों ने छोड़ा था जी। जी पैसे लिए थे उन्होंने, 2500 रुपये लिए थे मेरे से जी। 2500 रुपये लेके छोड़ा? 2500। तो कुछ कहा छोड़ने से पहले? उन्होंने कहा भाई कुछ भी कर लियो, महिला की चलेगी। अच्छा। हाँ कहीं तक भाग लियो चाहे जी। तो उससे पहले भी पुलिस से कोई बात हुई तो पैसे लिए तो पुलिस ने कभी? इसके बाद तो कोई ऐसा ले आया नहीं। उसके पहले तो कोई पैसे नहीं ले आया जी। मेरे भैया को बंद कर दिया था, तो उनसे 8000 रुपये उनसे लिए थे, तीनों भैया को छोड़ने के। हैं जी? भाई को बंद किया था? भाई को इसमें ही फंसाया था, उनके मेरे पे गलत निगाह डालते हैं और रेप करने के। जी। तो अभी थाने से भी आपको अभी कोई मदद नहीं मिली जी। क्या कहते हैं? बस मुझे डर लगता है थाने में जाने से जी, बस टाल देते हैं मैं डरता हूँ अंदर जाने से। इस पूरे मामले पर एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने जानकारी दी कि 28 अगस्त को पीड़ित अनीस की तहरीर पर थाना लोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पति द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पत्नी के चाकू से हमला करने और धमकी देने की घटना साफ दिखाई दे रही है। मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब आखिर में देखिए एक बार फिर से पत्नी के धमकाने वाला ये वायरल वीडियो। देखिए कैसे इशरत अपने पति अनीस को मौत के घाट उतारने की कसम खा रही है। तुझे ऐसी गोली दूंगी आज, और आज तुझे मैं नींद की गोली देकर मैं तुझे जान से मार दूं तो अपने बाप की औलाद नहीं, चाहे मुझे जेल हो जा, फांसी हो जा, कुछ भी हो जा, जेल जाना पसंद करूंगी, पर तुझे छोड़ने की नहीं मैं। जा जो तुमसे होता, किसी से भी मेरा वो कर लिया, क्या होएगा? मौत तो आएगी, फांसी तो आएगी, सजा तो मिलेगी, जेल होएगी। ये सब चीजें मैं कबूल कर रही हूँ। मैं खुद मारूंगी अपने आदमी को, मैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ। जा तेरे बना रहा हूँ यार। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।